हेलो। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। किस चीज का सर्वे है ये? मैडम, ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं। हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा। क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है, यस और नो? यस। यस पे टिक। सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है, यस और नो? यस। यस पे टिक। अरे भैया, सवाल सवाल फिर क्या फर्क रहेगा? मैडम, आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा है, आप किस चीज से परेशान थी? सर्वे से। हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे। और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहना चाहिए। ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैडम, हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया। भैया फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो। इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही। तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता हूँ। क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है, यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा। हेलो। Hi Nikhil, I'm calling from Vadva Clinic, the ENT specialist. ओह या, एक्चुअली मैं उनसे मिलने चाह रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरे कान में दर्द हो रही है। Actually निखिल, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है एक पेशेंट का, तो आप होल्ड करिएगा, फोन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही लेके चली जाती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन ना। Oh. ठीक है सिस्टर, डॉक्टर। 1 सेकेंड। या अभी ब्लीडिंग रुकी नहीं है। डॉक्टर वाधवा। ईसीजी चेक। 1 सेकेंड मैं बात करूं, कौन है? निखिल है फोन लाइन पे। होल्ड पे रखिए, अभी सर्जरी कर रहा हूँ ना। अब यहाँ पे नॉर्मल बीपी दिखा रहा है क्योंकि पेशेंट का जब ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है कान के पर्दे में, तो यू नो अभी देखो स्ट्रेट जा रही है लाइन। राइट, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा निकाला है ना। नाउ दिस इज फाइनल स्टेज है, अब पर्दे को बंद करना होगा। पर्दा कहाँ गया कान का? फिर पर्दा मैंने यही कहीं रखा था पर्दा ना, अभी उसका मैंने बंद करना है। 1 सेकंड रुको, दूसरी वाली ट्रे में चेक कर। ट्रे में यहाँ भी नहीं है इसका पर्दा, कहाँ गया? ये देखना, इसके नीचे तो नहीं है, ये चेयर के नीचे नहीं है। अपने पॉकेट में चेक कर। पॉकेट में, 1 सेकंड। ये क्या है सर? ये तो गुटखा है। रोजी टॉयलेट में देख के आओ, मैं वहाँ भी गया था टॉयलेट में। सर टॉयलेट में तो नहीं है। मेरे जूते के नीचे देखना, ये सोल पे क्या च्युइंगम में पर्दा है? ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग बढ़ रही है। एक काम करो, ऐसे ही बंद कर दो बिना पर्दे के। सब कोई प्रॉब्लम वही होगी, घर वालों को चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिच कर दो? स्टिच कर दो और मैं निकल रहा हूँ। लो फोन दो इधर। हेलो डॉक्टर जी, वो मेरे पैर में आजकल काफी दर्द हो रही है। तो पैर में क्या उसने मेरे को बताया आपके कान में प्रॉब्लम है कुछ, ईएनटी रिलेटेड? नहीं, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पैर में प्रॉब्लम है। पैर में मैं चलता रहता हूँ तो मैं खुद ही मेडिसिन लेके देखता हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ मैं फिर आपको कॉल कर लूंगा। हेलो। क्या आप तैयार हैं? तैयार किसके लिए? वही तो बताने को कॉल किया है। शुरू है कबड्डी लकड़भागी, जानिए इस संडे शाम 7:30 तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। Sorry, I don't think I'll be able to attend. Thanks. Hello? Thank you for not attending कबड्डी लकड़भागी। Are you people mad? I told you I don't want to be there. Thanks. Bye. Hello? Hi, could I speak to Kanchi please? कौन कांची? जानिए इस रविवार तालकटोरा स्टेडियम में पहलवान कांची को। What the f***, dude? I'm not interested in your f***ing कबड्डी। अगर आप लोग ने फिर कॉल किया ना, I swear मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। Are you f***ing out of your mind? Hello, excuse me. I'm calling Hello? from the Delhi administrative office. Oh, I'm so sorry. I thought it was somebody No, else. that's Yes, okay, tell not a me. problem. I just wanted to ask कि आपको अपना वोटर्स कार्ड मिल गया है, आप वोट हाँ डालेंगे? जी, आपके हाँ पास जी, टाइम हाँ होगा जी। वोट डालने का? I'll obviously cast my vote. Of course, I have time. अगर टाइम है तो हेलो। मैडम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। ये कुछ लोग आपको फोन करके परेशान कर रहे हैं क्या? पता है कितना मेरे को सुबह से इन लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है। नहीं, आई एम सॉरी। क्या कह रहे हैं? I just don't know. They're calling me for कबड्डी। तो सही तो कह रहे हैं, वहाँ जाइए देखिए कबड्डी।
have a voice message from पहलवान जग्गा इस You motherfucking bastard! I cannot believe you. मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? हेलो 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 या प्लीज गाली मत दीजिए यार प्लीज। बोल मैं रहे हो? मेरे पास मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैं मजाक कर रहा था आपसे, मैं मुर्गा बना रहा था आपको। पहलवान कांची Naveed, you should go die. हेलो। ठीक नहीं है ये जो सुन रहा हूँ मैं। मतलब तेरे पापा से जो मेरी बात हुई है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं करूंगा, बेटा ठीक नहीं है ये। हाँ जी अंकल। पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे कैसे कामयाब बनोगे ये बताओ। और ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही नहीं बन गए हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कमलेश सुखेजा, इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं। हाँ जी अंकल। ये बड़े बड़े लोग इन्होंने ऐसे ही नहीं पैसा कमा लिया और नाम कमा लिया। अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, कमलेश सुखेजा ऐसे ही नहीं बन गए, मेहनतें करी है इन्होंने। हाँ अंकल, वो तो मैं एक दिन लेट आया था खेल कूदने में। बेटे मैं मना नहीं कर रहा, खेल कूदने की इंडस्ट्री को देख लो। सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, बेकहम, कमलेश सुखेजा, इन्होंने मतलब कुछ मेहनतें करी है जब नाम कमाए हैं, शुरू से मेहनतें। अब सोचो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कमलेश सुखेजा, आप किसी का उठा के देख लो। पढ़ो जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पढ़ो इंदिरा गांधी के बारे में, पढ़ो कमलेश सुखेजा के बारे में। ये अंकल ये कमलेश सुखेजा कौन है? मतलब जवाहरलाल नेहरू पता है, महात्मा गांधी पता है, उसके साथ कमलेश सुखेजा। कमलेश सुखेजा बेटा हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ सर बढ़िया। हिस्ट्री में नहीं था कमलेश सुखेजा, समझा? पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट लेता है नहीं लेता है? हाँ वो थोड़ा ना तो उसमें नहीं है कमलेश सुखेजा, किसी पार्टी में नहीं है, समझा? वहाँ भी नहीं है कमलेश सुखेजा। पूछा मतलब स्पोर्ट्स का जरा सा भी शौक नहीं है तेरे को? हाँ है सर, आईपीएल देखता हूँ। इसीलिए तो उसी में लगा रहा था। कमलेश सुखेजा कैसे पता चलेगा? वहाँ नहीं है कमलेश सुखेजा। वहाँ भी नहीं है। रेडियो सुनता है? हाँ सर रेडियो सुनता हाँ तो रेडियो मिर्ची पे भी नहीं मिलता कमलेश सुखेजा, क्योंकि रेडियो मिर्ची पे तो नवेद मिलता है और वो खुद परेशान है, हम तो खुद परेशान है। कमलेश सुखेजा, एक सेकंड गूगल करता हूँ कमलेश सुखेजा। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। कमलेश सुखेजा कौन है? मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से। मैं तो फोन करता हूँ लोगों को और प्रैंक कॉल करता हूँ उनके साथ, बट कसम से मुझे नहीं मालूम कमलेश सुखेजा कौन है। हम पता करेंगे। हम जल्दी पता करेंगे और आपको बताएंगे कमलेश सुखेजा कौन है। हेलो सुधीर, थैंक यू सो मच बेटे। कौन बोल रहा है? अतुल के घर पार्टी में आए थे ना, तो मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से निकले डिनर करके और मैं अतुल के घर आया हूँ। ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यू नो व्हाट, आप जब निकले हैं फैमिली को लेके, आई थिंक आप आए थे, वाइफ आई थी, आपकी बेटी थी और आपकी मॉम भी थी। रात बैठ के बातें आप ही की कर रहे थे जब आप गए ना डिनर करके। आप 5 रोटियां आपने खाई थी डिनर में, मैं और अच्छा भतीजा मेरा अतुल, उसकी वाइफ। बड़ा अच्छा लगा, 5 रोटी खाई आपने। या यू नो ये वो लगा लाना चाहिए आना जाना। हम यही बात कर रहे थे, आपने प्याज भी 2 बार मांगी तो मेरे को इतनी खुशी हुई। वाइफ ने भी आपके हमारा अपना ही घर समझा बिल्कुल। आपकी वाइफ, यकीन करना, हम बात कर रहे थे ऐसे बैठे हुए रात में 6 रोटी खा गई वो। बातें सारी हो रही थी, हम अंदाजा लगा रहे थे। आपकी बेटी 1.5 रोटी उसने खाई और 2 बार आइसक्रीम ली। एक्चुअली वो टेस्टी यही होना चाहिए, टेस्टी बहुत। मेरे को अतुल यही बता रहा था कि चाचा जी बातचीत के भी दौरान उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। या वो ये ऑफिस से मैं सीधा आ गए ना। लेकिन यार मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। ये मॉम आपकी बहुत अच्छी फिल्म, वो अतुल तारीफ कर रहा था मेरे से मॉम की। मॉम भी बहुत तारीफ कर रही थी खाने। हाँ इसीलिए 6 रोटी पेल गई। अच्छा लगता है आपस में खाएं बैठे। अच्छा अतुल ने ये सोचा था कि कल भी यूज हो जाएगा खाना, मगर मोहब्बत की बात है, सारा ही खा गए। कौन बोल रहे हो आप? मैं चाचा बोल रहा हूँ अतुल का। आपने मुझे कॉल किस लिए किया है? बेटे मोहब्बत ऐसे कायम रखो। मतलब हमको रात में बर्तन धोने ही नहीं पड़े। वो क्यों? कुछ था नहीं ना बर्तन में, कढ़ाई वढ़ाई सब खत्म। हमने टोटल लगाई 2.5 प्लेट आप लिए। तेरा दिमाग क्या गया क्या? वहाँ पे तू बर्तन गिनने बैठा था, ये खा के वो खा के जरी करने के लिए फोन किया। हेलो, कुड आई स्पीक टू समर्थ? बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किस मुंह से आपको थैंक यू बोलूं।
मैं समझा नहीं, कौन बात कर रहे हैं? नहीं मैं देखिए मेरे पास तो आई डोंट हैव इवन वर्ड्स। यू रिमेम्बर अभी पिछले हफ्ते आप ब्लड डोनेट करके आए हैं एंड यू नो बेस्ट पार्ट, ना जान ना पहचान, लेकिन फिर भी आपने ब्लड दिया। जी ये तो इंसान देखिए ये से हम मदद कर सकते हैं। यू नो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ समर्थ, आपकी रिस्पेक्ट। थैंक यू। वैसे अब उनकी कैसी तबीयत है? क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था, हॉस्पिटल आया था, मैं ब्लड बैंक में ही डोनेट करके चल दिया था वहाँ। आप उनसे मिल नहीं पाए थे? मैं अभी हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ और हम सब साथ में हैं। उनसे बात हो पाएगी? बात मैं आपकी बात करा देता हूँ, एक सेकंड आप होल्ड करिए। प्रॉब्लम ये है ना, टाइमिंग्स होती है ना मिलने के, आईसीयू में है। हाँ रोकिए समर्थ आप लाइन पे रहना। हाँ जी जिम्मी 2 मिनट हेलो बोलो उनको, हेलो बोल ले उनको जिन्होंने ब्लड दिया है, फोन पे। उठ गया जिम्मी हेलो बोलो या टॉक टू जिम्मी। हेलो ही इज लिसनिंग यू। हेलो यस ये कुत्ते को चला रहे हो मेरा खून? आराम से बात कर यार, आईसीयू है। हेलो यस चिल्ला क्यों रहा है आईसीयू में? आईसीयू में चिल्ला क्यों रहा है? जब तेरी तबीयत खराब होगी इसमें से निकाल के तेरे में डाल देंगे। क्यों टेढ़े कर रहा Is that Motors? जी सर बोलिए। You remember मैंने कार लेने के लिए इंक्वायरी करी थी। You remember मैं भी देख रहा था। जी बिल्कुल सर। मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? My name is भूषण डिंगरा। ऐसे है कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित है। मतलब एक्चुअली सर मैं आपको फोन करने वाला था। मैंने अभी नहीं चाहिए गाड़ी में, इसलिए आपको फोन। सर बट वाई सर, काफी हमारी बात भी हुई थी गाड़ी के लिए। No, I know. अभी एक नया जो स्कीम आई है मॉनसून स्कीम, उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। नहीं अंकित सर आपने कहा था कि मुझे सिल्वर कलर की गाड़ी चाहिए। नहीं अभी नहीं चाहिए, मैंने ले ली है ठीक है। लेकिन सर कौन सी कार ली है लेकिन आपने? कार तो नहीं ली है अंकित, मैंने ना भैंस ले ली है, क्योंकि मेरे पास यही 6-7 लाख रुपए थे। भैंस सर? भैंस हाँ बेटे। भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है सर। आई नो मेरे को आप बताएंगे ये। डोंट माइंड, 1 सेकेंड, डोंट माइंड। आपका बिजनेस अलग चीज है, लेकिन आप मेरे को ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिफरेंस है। डिडंट आई नो दैट? नो टेल मी, डिडंट आई नो दैट? नहीं सर, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। मैं कहीं भी खर्च करूं, दिस इज वेरी बैड अंकित, दिस इज नॉट अ गुड सेल्समैन। और मेरे से कह रहे हैं कि भैंस क्यों, वो भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है। सर प्लीज आप मेरी बात को गलत मत समझिए सर, प्लीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ। मैं भैंस पे चलूंगा, ये आप मेरे को आप नहीं बोल सकते ठीक है सर। लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप भैंस पे ट्रैवल करेंगे? एक्चुअली तेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं गाड़ी में से दूध निकाल रहा हूँ? अपना तो बोल दिया कि कितना अजीब लगेगा आप बैठे हुए भैंस पे, वो नहीं सोचा अगर गाड़ी ले ली उसमें से दूध निकाल रहा हूँ तो मैं, मतलब दिस कार वाले यार मिस्टर करमंदा, मैं इसलिए इनको फोन नहीं करता। Hello. Preeti, hi, I'm Rahul calling from clinic. Hi, how are you? I'm good. First of all, I want to ask you, आपकी जो सर्जरी है ऊपर वाले होंठ की, are you satisfied? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, I'm okay. I'm ठीक है, सब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपके केस में क्या था, ऊपर वाला होंठ थोड़ा लंबा था, उसको हमने छोटा किया है। अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जब खाना खाते टाइम या फिर स्माइल करते टाइम मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन फील होती है। वो अच्छा, स्माइल करते वक्त कैसे स्माइल करते हैं आप, जरा बताइए मेरे को। जैसे स्माइल करते हैं। ये आपने थोड़ा कम करिए। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, आप मुझे स्माइल करके दिखाना, ठीक है? ठीक है। एक आदमी होता है, उसके 7 बच्चे होते हैं। वो अपनी बीवी से एक दिन पूछता है, यार ये हमारे 7 बच्चे जो हैं, इसमें से 7वां बच्चा जो है ये अलग है, डिफरेंट है, ये मुझे सच बता किसका है? तो बीवी कहती है यही वाला आपका है। ज्यादा हो रहा है यार, ज्यादा हो रहा है। आप ना ऐसे ई करके हंसू मत। आपका होंठ किधर है? ऊपर वाला? ऊपर ही है। ही बस इसको ऐसे कंटिन्यू रखिए, 2 महीने में की प्रॉब्लम है। अच्छा मिस प्रीति, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ जी। अच्छा अभी एक सर्जरी चल रही है, ये जो लेडी आई हुई है, जैसे आपका केस था ना, आपका लंबा था होंठ, तो हमने छोटा किया है। इनका छोटा, इनको लंबा कराना है।
तो आपका अच्छा। जहाँ से हमने होंठ काटा है वो जो रखा वो जो बचा हुआ होंठ है आपका वो लगा दें इसके। क्या? आपका ऊपर वाला होंठ बड़ा था, हमने छोटा किया हाँ। ना, हाँ। तो वो थोड़ा सा काट दिया था। जो होंठ बचा अच्छा। हुआ है जो हमारे क्लिनिक में रखा हुआ है, एक लेडी आई है जिनका छोटा होंठ है, उनको लंबा करवाना है, तो हम विदाउट परमिशन कस्टमर की परमिशन के लगाते नहीं है। आपका होंठ लगा दूं उसके जिसके छोटा है? ऐसा ना हो कल को आप आ जाओगे मेरा होंठ वापस करो, मतलब फिर भी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। प्रीति आई एम सो सॉरी, मुर्गा बना मैं तुम्हारा। सलीम साजिद बोल रहा हूँ मैं, इमरान भाई ने नंबर दिया था भाई तेरा। अच्छा, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, शब रात है आज। मैं मुझे मालूम भाई। मोटरसाइकिल पे जावे रात को? अब मैं साथ ही अगर भाई मोटरसाइकिल लेके आइयो साथ में। कितने लौंडे जा रहे हो तुम मोटरसाइकिल पे? 15-20 बाइक के साथ में जा रहे भाई। और वैसे सलीम कितना मजा आवेगा जरा सोचियो, पिछले साल भी तो गया तू वहाँ। 230 स्पीड मेरी गाड़ी की थी, चिंगारी और आगे गले की नीचे से। और कितना मजा आ रहा होगा। और कितने बिठा रखे थे पीछे? पीछे शोएब बैठा था, अकरम बैठा था, मैं चला रहा था। क्या चलती हुई गाड़ी पे स्टैंड नीचे करूंगा, देखिए चिंगारी कितनी निकलती है। और सलीम सोच जरा कितना मजा आवेगा जब तू चिंगारियां निकालेगा, 2 आदमियों को बिठा कर 200 की स्पीड पे पल्सर पे। चिंगारी थोड़ी देखियो, आग भी निकलेगी। कितना मजा आवेगा जब सारे तुझे देख रहे होंगे। कितना मजा आवेगा सलीम, तुझे जब देखेंगे हाथ छोड़ के बाइक पे खड़ा और 200 की स्पीड पे पल्सर पे शब रात पे। सलीम ये सोच कितना मजा आवेगा जब तेरे अब्बा रो रहे होंगे बैठे हुए। अबे ये सोच जब तेरी अम्मा चिल्ला चिल्ला के दहाड़ रही होंगी, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। कितना मजा आवेगा। कौन बोल रहा है तू? क्या बक रहा है? मैं तो सलीम बकवास बंद करवाना चाह रहा हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। सलीम आज शब रात है, मुझे मालूम है कि एक पाक दिन है। आज के दिन दुआ मांगनी चाहिए, आज के दिन घर में बैठ के नमाज पढ़नी चाहिए। सलीम इस बात को बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ये मालूम है कि तुम हर शब रात पे अपना ग्रुप लेके जाते हो, 15-15 बाइक्स निकाल के उसमें 3-3 लड़के बैठते हैं। ये कौन सा इस्लाम कहता है कि आप अपने बाइक में से चिंगारियां निकालिए और लोगों को डराइए और लोग उससे खुश होंगे? सलीम ये तो नहीं है शब रात। आप अपनी जान की परवाह न करें और इतना जोखिम भरा काम करें कि आपके माँ बाप परेशान हो कि मेरा बेटा वापस आया या नहीं। मैं भी मुसलमान हूँ और मुझे मालूम है कि शब रात के मायने क्या हैं और कितनी अहम है, लेकिन उसमें ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि आप मोटर बाइक निकालें और लोगों की जान और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करें। सही कह रहे हैं, हम जो गलती करने जा रहे हैं गलती आप कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जो तरीका है इसका उसी तरह शब रात मनाइए, ना अपनी जान के साथ ना दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ करें। नहीं नवेद भाई, आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात। नमाज पढ़ें और अपनों के लिए इंसानों के लिए दुआ मांगेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो प्रतिमा जी, नगर थाने से यशपाल बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे क्यों करते हो आप? मैंने सुना है आप पुलिस वालों को बुरा कहते हो। हम आपकी कदर करते हैं। मैं हर पुलिस वाले को बुरा नहीं कहती हूँ। जो पुलिस वाले काम नहीं करते, जो पुलिस वाले कभी लोगों की मदद नहीं करे, तो बुरा तो उन्हें कहना पड़ेगा। पुलिस वाले काम भी तो करते हैं ना। मैंने इसलिए फोन किया कि भाई आपको ही बता दें, हम आप नाराज रहती हो ना। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना काम नहीं करते हो, मैं ये कह रही हूँ कि आप जब जब अपना नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हम जैसे लोगों को बोलना ही पड़ेगा। मैं बड़ी कद्र करता हूँ महिलाओं की। मैंने तो अभी थाने में आया, मैंने कहा यार ये प्रतिमा जी पता नहीं क्यों इतना भड़की हुई है पुलिस वालों पे, और जो हम काम करते हैं वो आपको पता नहीं है। लेकिन जब लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं हो, सुनते अरे ही यार नहीं, तो धीरपाल वो बात सुनने को तैयार नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ जो हमारे अच्छे काम है वो आपको नहीं बताए हम। अच्छे काम पता चलते ही नहीं, आपके हमेशा बुरे काम ही सामने आते हैं। चिल्लाए जा रही है, कोई बात नहीं। आप पुलिस वालों की बात मत सुनो, आप अपनी कह रहे हो। चिल्ला नहीं रही हूँ तो मेरे को पता है आप अच्छे कामों से लगे हुए, आप एनजीओ से लगे हुए, आपको हक है कि भाई जो काम गलत हो। कभी करते ही नहीं हो तो आप क्यों जबरदस्ती हम आपकी तारीफ का काम जब अरे मेरी बात सुनिए, आज मैंने आपको फोन यूं किया है कि कम से कम जो हमारे काम है वो सुन के आप खुश तो हो जाएं। यकीन मानना 2 घंटे पहले शराब का ट्रक पकड़ा है। बहुत अच्छा काम किया है, शराब का ट्रक आपने पकड़ा है। बस 2 काम और हो जाए हमारे, आप भी खुश मैं भी खुश। कौन से और 2 काम? एक सोडे का ट्रक और पकड़ ले हम और एक नमकीन का पकड़ ले। शराब का तो पकड़ लिया। क्या ये? प्रतिमा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा था आपका। बस 2 ट्रक और आ जाए हमारे, एक सोडे का आ जाए, एक नमकीन का आ जाए, हमारा काम खत्म है। गाएगा 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 गाने वाला। ये गाने का काम जो है वो गाने वालों का है। हमारा तो काम है मुर्गा बनाना, लेकिन किसी गाने वाले का बनाना इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। फोन मिलाओ जी। हेलो हेलो, ये तारिक साहब?
जी बोलिए कौन? तो तारिक साहब, क्या बात तारिक साहब, मैं चंदन बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा अपना एक प्रोडक्शन हाउस है। मेरे को किसी ने बताया, मेरा अपना ही प्रोडक्शन है, प्रोडक्शंस 9 एंगल करके मेरा प्रोडक्शन हाउस है। तो मेरे को बताया आप सिंगिंग विंगिंग में मतलब शौक रखते हैं, तो हमारे यहाँ क्लाइंट भी आए हुए हैं बाहर से, तो आप सिंगिंग करते हैं अभी? तो हाँ, मेरे को पता चला था। तो अभी यूएस से क्लाइंट भी आए हुए हैं, एक मैडम आई हुई है, तो हम सोच रहे थे भाई आपसे वो पैसे भी दे रहे हैं काफ़ी, तो मैं बात करने को सोच रहा था सर। तो वो जो यूएस से आए हुए हैं डायना, वो भी फोन लाइन पे है मेरे साथ, वो भी आपको सुन रही है, तो थोड़ा उनसे पूछ भी लेना आप, और अपना वो एक डेमो भी दे देना। ठीक है, बात कर लीजिए डायना से। Hi Tariq. Hi Tariq. Actually, we looking for a really nice voice, Tariq. Somebody, who sings from the heart. You see, मतलब बिल्कुल soul से गाना निकलना चाहिए. Somebody who can make it to the top charts of our songs. अब तारिक जी ये बोल रही हैं, मतलब ये यूएस से आई, ये बोल रही है ऐसा गाना सुनाइए जो दिल से निकले, मतलब आपके दिल से। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मेल की सदा दी प्यार की, लुट गए हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। What do you say? No, Hemant. I think he really hasn't got it right till now. मजा नहीं आया उनको। तारिक कुछ ऐसे सुनाइए मजा आए। ओहो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, आवाज मैं न दूंगा। What do you say? No. Hemant, we want totally English. यार, come on, Diana. We are Indian. We can't sing in English. तारिक साहब छोड़िए यार इनके $100 million. Let it be. वो comfortable है ही नहीं इंग्लिश में, छोड़ो यार, छोड़ो। Oh, listen to me. Hello. हाँ। I have nobody. Yeah. You can listen to me. Yes, Mr. Lonely. Yeah. Hello, Mr. Lonely. I'm Mr. Polly. I have everybody. You come to me. Why do you not to me? Why don't you talk to me? Yes, you come to me and you forward to me. You come to me. You come to here to me. Excuse me, madam. This song is dedicated to you from my heart. Is the regulator of the Darling, occurring Japan. It's fine and touching to your dear, my darling. There is absolutely contribution. Now, what do you say, Diana? What do you say? No, Hemant. I think we should contact somebody else. He's not. Okay, it's your call. तारिक साहब कोई बात नहीं, उनको नहीं आया पसंद, ठीक है? बाद में बात करें. Excuse me, sir. Yes. I want to say something to her. Okay. Yeah, Tariq. Please tell me. Hello? You know, it is according by the who say Abraham Lincoln. And you know, democracy, who made it? Forget Bhimrao Ambedkar. He was the founder of the democracy. In every department, either that is education department, ministry department, health department, USA, United States of America, United Nations Organization. Behind of this, we want to peace. Hello, yeah, क्या हुआ मैडम ये? What is wrong with you? Come on, यार, what is फटक यार, you're saying that I'm not a singer, I can't eat a singer. Sir, thank you so much. गुस्सा है क्या? नहीं, वैसे हर इंसान के सीने के अंदर कोई ना कोई तो टैलेंट होता है। हमारे अंदर ये टैलेंट है, हमने इनसे गवा ही लिया। थैंक यू सो मच सर, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप हमें झेल लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। हाँ जी, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। कुछ लोगों को वैसे काम भी होते हैं यार, जो रोजमर्रा के काम होते हैं। क्या प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए? मुर्गा बनाओ। ये बहुत ही प्यारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर छवि, स्किन स्पेशलिस्ट। डॉक्टर छवि, कैन आई टॉक टू यू? आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मेरे को कोई बात करनी थी। डॉक्टर छवि, मुझे थोड़ा आपसे पूछना था, मेरे एक फ्रेंड को अपनी स्किन का इलाज कराना था। क्या ट्रीटमेंट करवाना है उनको? डॉक्टर छवि, उसको ना स्किन पे कुछ हो गया थोड़ा, तो वो मेरे से कह रहा था, वो बंदा है मेरा बड़ा सही दोस्त है, उसने मेरे से कहा यार तू डॉक्टर छवि से बात कर ले। मैंने कहा ठीक है, बात कर लेता हूँ। तो
डॉक्टर छवि मेरे को ये बताएंगे आपके यहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? वो बड़ा परेशान है, स्किन के कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? हमारे यहाँ पे हर तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला होता है लेजर वेपराइजेशन ट्रीटमेंट, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे लेजर पीट। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर छवि, वो बड़ा बंदा परेशान है, कह रहा है उसके ना यहाँ कहीं दाने वाने हो गए हैं, कह रहा है यार प्लास्टिक सर्जरी करा दे, प्लास्टिक सर्जरी करा दे। मैंने सोचा यार एक बार मैं डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ। एक बार वो आ जाए क्लिनिक पे, उनको एक बार देख के मैं तभी कुछ गाइड कर पाऊंगी। वैसे हमारे यहाँ पे हर तरह की पीलिंग्स भी होती है, उसी के साथ साथ हम अलग तरह के फेशियल्स भी करते हैं। अच्छा, काफी इम्प्रोवाइज होती है। लेकिन डॉक्टर छवि वो ना प्लास्टिक सर्जरी के पीछे पड़ा हुआ है, कह रहा है यार प्लास्टिक सर्जरी करा दो, उसके ना कहीं दाने वाने हो गए। मैंने कहा डॉक्टर छवि से बात कर लेता हूँ एक बार, जैसे भी है। उनकी नोज की प्लास्टिक सर्जरी होनी है या कहीं चीक्स वगैरह की? नहीं, मैं पूरे फेस की होनी मैं आपको बताता हूँ, उसके अपर लिप पे ना थोड़ा यहाँ से यहाँ तक वो प्लास्टिक सर्जरी कह रहा था। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आ जाता है जैसे अगर करवाएं? सर्जरी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग 5 लाख से होती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी कौन कौन से पोर्शंस में करा रहे हैं। बाकी वी कैन ऑफ कोर्स लुक इनटू डिस्काउंट्स फॉर यू एज वेल। अच्छा, तो 5 लाख रुपए मैं अपने फ्रेंड को बता दूं, 5 लाख रुपए आप चार्ज करते हो? अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर छवि, अगर ये प्लास्टिक खुद घर से ले आता है तो मतलब आप अगर लगाई के ले लो तो मतलब इनमें कितना खर्चा आ जाएगा? उसके बाद प्लास्टिक पड़ी भी थी, मैंने भी कहा था जब प्लास्टिक पड़ी है घर पे तो प्लास्टिक दे दे, और प्लास्टिक देंगे उनसे लगाई के लगवा ले। तो आप मतलब दिहाड़ी पे काम करते हो डॉक्टर छवि? मतलब प्लास्टिक हम दे देंगे आपको। डॉक्टर छवि, आर यू देयर डॉक्टर छवि? आप एक काम क्यों नहीं करते, बताइए ना। अगर उनके पास प्लास्टिक खुद पड़ी है तो आप उनको बोलिए कि वो खुद दिखला के खुद ही लगा लें। बल्कि अगर आप चाहें तो मेरे घर पे ही प्लास्टिक पड़ी है तो यार डॉक्टर छवि, ये किसी ने मुझसे सही कहा था, आप डॉक्टर ही अच्छी नहीं, इंसान भी बहुत अच्छी हैं। आप कितने अच्छे सजेशन दे देती हैं। डॉक्टर छवि, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और किसी की सर्जरी नहीं होनी। मैं मजाक कर रहा था, आपको आपके साथ मुर्गा बनाया मैंने आपका। हेलो, हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो इनफैक्ट लोगों का स्किन का इलाज करते हैं। आप तो लोगों का दिमाग का इलाज थैंक यू सो मच। ये मेरी खुशकिस्मती है डॉक्टर छवि। यू टेक केयर और प्लीज कभी जरूरत पड़े तो प्लास्टिक मुझसे लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो, ये बिट्टू बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। कौन? बिट्टू भाई, बुरा तो मानियो मत, ये तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं ये कैसे गधे पाल रखे तुमने रिश्तेदारों को। कौन बोल रहा है भाई? फूल वाला बोल रहा हूँ, जिसने कमरा सजाया था तुम्हारा। इन्हें इतना होश नहीं है, तुम्हारा कमरा सजा रहा था, ये बाहर से कुंडी लगा गए, मेरी आंख लग गई वहाँ पे। बेड के पीछे जगह छोड़ रखी तुमने। तो तू ये कह रहा है तो बेड के पीछे से पूरी रात भर है वहाँ पे अंदर आया क्यों तू? है फूल ना लगाता अंदर? फूल किसने लगाया तुझे लगाने के लिए वहाँ पे? है आपके पापा ने कहा थे। पापा की तुझे गाया क्यों? तो अंदर है पापा की बात सुन के हैं? अरे तो चिल्लाया क्यों जब उन्होंने कमरे में बंद कर दिया तो? है 4 बार चिल्लाया बिट्टू, 4 बार चिल्लाया, चारों बार आपके मेहमानों को ये लगा आप हो। अब तो फोन क्यों लगा था वहाँ पे? हैं? ये बेड दूसरा लो, आवाजें इतनी निकले हैं इसमें, साले दिमाग रिश्तेदारों की कमी है सारी। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बताना है तो आप बताना लगा अंदर इंसान है, बोल ना सके तो चुप। ये बता तू निकला कब वहाँ से? निकला कब? सुबह जब आप सोए हो 6:30 बजे तो निकला हूँ मैं। अरे तो तू ये बता तू मेरे साथ सोया की जगह? कहाँ सोया हूँ? कभी मच्छर कभी आप। तो तू चिल्लाया क्यों नहीं बीच में? फिर मैं चिल्लाया, 3 बार चिल्लाया, बार आपके मेहमान समझते थे आप हो। तो दूसरी आवाज लगा के चिल्लाता तू? फूल लगवा लो, ब्याह ना हो गया, ससुरा आफत हो गई यहाँ पे। बिट्टू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, शादी मुबारक हो, और अपने पूरे खानदान में कह देना कि शादी में कमरा ना। हेलो, एक पंकज। हाँ, क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई, मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना, जेलो की मेरे 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट है। अच्छा सुनो, बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक जा, सुन। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। एक सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। ठीक है, क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़ रेड मार, सब रेड मार। और देख फोन पे है कोई
फोन पे नंबर आ गया याको पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूँ तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर Now place your order through www. Hello, can I have your number please? Yeah, it's 999929. Can I have your order? Yeah, one cheeseburger. Veg or non-veg? Non-veg. Anything else, sir? Yeah, extra mayo. Extra mayo. Anything else, sir? Do you serve mojito? Mojito serve करते हो? Mojito, yeah, mojito. We serve mojito. One mojito. One mojito. Mojito will be cold ना? वक्त पे पहुंच जाएगा ना, गर्म तो नहीं होगा ना फिर तक? No sir, we'll make sure that we deliver it on time. All right. Okay, do you still serve shakes? Shakes serve करते हैं आप shakes? Yes sir. Okay, one chocolate shake. One chocolate shake. Anything else, sir? One flurry choco crunch. Choco crunch. Anything else, sir? Chicken nuggets. Chicken nuggets. Yeah. Sir, big, small, or medium? Make it small. Sir, anything else, sir? Okay, do you have filet of fish burger? We don't serve that burger. कोई problem नहीं है. Do you have fusilli in arrabbiata sauce with jalapeno toppings? I'm afraid we don't serve pasta. All right, cancel. And one soft drink and one cold drink. Anything else, sir? No, that's it. Is this your final order, sir? Yes. So your amount is 3,446, sir. Cool. Including all the taxes. Sir, can I have your address, please? Yes. Yes, sir. हाँ, ये लिख लो आप, बुड्ढा खेड़ा धुसैनी। ये एड्रेस थोड़ा लंबा हमारा, आप ये लिख लो आप, बुड्ढा खेड़ा धुसैनी, निट्टू नाई के पास, नटड़ियागंज मांडवाड़ी, गांव बसैना। तीसरी बटिया से चौथा बाड़ा पड़ेगा। बाड़े को पार करते ही तीसरे हत्ते पे है, झुग्गी नंबर 7। सर बुड्ढा खेड़ा धुसैनी गली भी लिखो, बुड्ढा खेड़ा धुसैनी पूरा, झुग्गी नंबर 7, नटड़ियागंज बसैना गांव, गंदे नाले से तीसरी बटिया पे। हेलो, कैन आई चेक योर ऑर्डर वंस अगेन? या चेक। सर यू ऑर्डर्ड मोइतो। वही तो अभी तो किया है। मोइतो, नॉट वोइतो, मोइतो। हाँ वही तो। या मोइतो। मोइतो ना पता, तुम्हें पता होगा। यू आर आस्किंग फॉर फ्यूसिली। यस। विद arrabbiata sauce. Yes. And you want this order in which kheda? Buddha kheda Duseni. In your juggi. Sir, can I check my software once again? कर लो आप software check. Can you call a little while back? Yeah. ठीक है, कॉल कर रहे हैं अभी, ठीक है। Hello. Hi, is it Kiara? Hello. Yes. Who is this? Kiara, could I speak to Rohin, please? Is Rohin there? No, he's not here. आपको क्या काम था आपको? रोहिन वहाँ पे नहीं है? Is he not there? See, I told you, he is not here. Rohin is not here, and I am Kiara. This is my number. Yeah. No, I believe आप गर्लफ्रेंड है रोहिन की? Listen, अगर आपके पास उनका नंबर है, तो you should also know that we've broken up. He was my boyfriend. He's not my boyfriend anymore. Okay? Sorry to hear that, but I need to contact Rohin. Please call on his number, no? Kiara, can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? हाँ बोलिए, पूछिए। Why you guys broke up? See, it's actually none of your business. But if you really want to know, no. Listen. I'm sorry. I know it's none of my business. No, but I'll tell you. If you want to know, I'll tell you. See, every relationship, it goes through tough times, and then we broke up. Yeah. I know, वो हमेशा होता है किसी न किसी रिलेशनशिप में, कभी ऐसा हो जाता है। Exactly. And it's not always लड़की की problem. No. His life is his life. My life is my life. All right. He took his own way. मैं अपने रास्ते निकल गई, बस खत्म, बात खत्म। यार प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है क्या? But you guys should be together, right? And who are you to tell me, यार? नहीं था वो ठीक मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया, बस बात खत्म। See, you better call Rohin. You want to talk to him? Call Rohin. I'll call him, but उसका नंबर नहीं मिल रहा है। What do I do? मेरे पास नहीं है उसका नंबर, ना मैं रखना चाहती हूँ। अगर होता भी तो मुझे याद तो नहीं होता नंबर उसका।
Okay, I'm calling from the Naval Services. रोहिन उसने अप्लाई किया था and I just wanted to call him और उसको बताना था मुझे कि अगर आपकी उससे बात हो तो congratulate him, he's got the job. Initially हमारा पैकेज को लेके थोड़ा सा डील चल रहा था, उसको बोल दिएगा कंपनी अग्री कर रही है. He had asked for the package for 5 lakh. मर्चेंट नेवी को भी लगा कि रोहिन capable है and we are ready to give 5 lakh per month. 5 lakh per month तो है ही, लेकिन उसको हम signing amount भी दे रहे हैं, like I think 25 lakh initially joining में उसको मिल जाएगा. Okay, I'll try and call him. Okay, I'll try and call him. I'll talk to him and I'll inform him. This great news, yeah. Thank you so much. मैं आपको call back करूँ क्या या कैसे उनको बता के? But you broke up. No, see, actually, Mr. I forgot your name. I'm so sorry. It's not like we've officially broken up. हमने कहीं update भी नहीं किया कि हम साथ में नहीं हैं. बस थोड़ी problem चल रही है. एक बारी मैं call कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा. He's, it's not a problem. Sir, just to confirm again, you said 5 lakh per month, hai na? Per month, yeah. Okay. I'll just call up bro and I'll tell him. Okay. But Kyra, you broke up. You just said. No, it was a very small fight. कल बस मॉल में थोड़ी लड़ाई हो गई थी. लड़ाई किस रिलेशनशिप में नहीं होती है ना. Actually, I do have his number. या तो काम करिए सर, आप ही कॉल कर लीजिए. आप नोट कर लीजिए 738 Hello. I just spoke to Rohin. Okay. What did he say, sir? He's breaking up with you. What? He's breaking up with you. It's his life. Hello. हर्षिता, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. Oh, hi नवेद. हाय, कैसी हैं आप? आपका मेल मिला था मुझे, मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करने के लिए. Oh yeah, sir, मैंने किया था. I'm a big fan of yours, sir. Thank you so much. ये खुशकिस्मती है मेरी कि आप मुझे सुनती हैं और इतना तजुर्बा नहीं है मुझे रेडियो का, ना ही बात करने का. इस नाचीज़ को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि मतलब आप जैसे लोग भी सुनते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे गुफ्तगू कर लूँ. खुल के बोलिए ना, मतलब. अरे नहीं, ठीक है, ऐसी दिल से बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मेल पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी मिली. ज़रा नवाजी आपकी कि आप इस तरह मोहब्बत करती हैं मुर्गा से और सारी चीज़ें सुनती हैं. यार लेकिन बट व्हाई आर यू बीइंग सो फॉर्मल नवेद? आई मीन थोड़ा खुल के बोलो यार. अच्छा तो सुन ले, बट्टे पे चले हैं घूमने, जाड़ा पड़ रहा हो बाहर, हाथ तापेगी उपले पे, नहीं तो आइसक्रीम खावे तो बता, और ज्यादा ठंड लगे तो गाड़ी निकाल लूं स्कॉर्पियो. चल तू सारी छोड़, घर पे हरे धनिया की चटनी बना ले, वहां बैठ के खा साथ में खावे. और सुन, तेरे गेल कोई और सही लियो, वाकुब ले आइयो. अच्छा 200 या 3 सुन नहीं ओ ना. मेरा कल एग्जाम है तो मुझे पढ़ना है, उसके लिए हम फिर कभी मिलेंगे. ठीक है. Hello. Hey Sheena, I hope I'm not disturbing you. Yeah, tell me. Okay, I am Ajay and I am a wedding planner, right? Oh, okay. And Sheena, I'm so glad that you picked up my phone. No, it's okay. Yeah, tell me. Okay, Sheena, before I talk more, I want to ask you something. Like, what kind of a guy you are looking for? So today I'm looking for a guy who is like well read and from a like good university, and he should smell really, really good. Oh, that matters to me the most. That would have turned me really, really off. Yeah. Oh my God. Okay, let me be very frank with you. There is a guy called Rian. He's in our office right now. What exactly, Rian, right? Yeah, Rian. Rian do? Yeah. He's into business. Okay, Travels what kind a lot. business? Travels a Okay. lot. And let me tell you, he's a travel buff. He's Oh, a travel awesome. buff. Oh, cool. Yeah. So cool. Loves to go to the mountain and roam around the world, like India, you know. Wow. So what I'm thinking, why don't you talk to him right now? And के दिमाग में पता नहीं कितने सवाल हैं आपको लेके. एक सवाल तो अभी वो मेरे से कर रहा था, he want to ask me, and I said, come on, man. No. He can ask me directly. Yeah. Come. Rian, come. She's Sheena, and I think you had a question for her, right? Hey, Rian, don't be shy. Ask me anything. Yeah. What's your question? हेलो सर, अपने बारे में बताइए. 10 रुपए का टिकट है भाई, लड़की नागिन बनेगी भाई. शो चालू होने वाला है. 10 रुपए. बहुत बंगले का खुलने का समय 12:30 बजे. शो चालू होने वाला भाई. 10 रुपए. लड़की आग से खेलेगी भाई. लड़की आग से खेलेगी. 10 बजे के बाद बच्चे घर चले जाए भाई. डांस पार्टी का शो शुरू होने जा रहा है 10 बजे के बाद. ए सीना, इफ यू वांट टू follow me on Instagram and Twitter. And you know, Sheena, these days he's traveling a lot. Are you traveling, right? Where do you travel? आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, देहरादून, इलाहाबाद, झांसी, चंडीगढ़, वाराणसी, जालंधर, नई दिल्ली, नैनीताल, जम्मू, धर्मशाला, गोरखपुर. Hello.
Yeah, is that Nikon? Yeah. Nikon, hi. Hi. Okay, I'm Rajiv. I'm calling from Jewelers. So Nikon, 27th October, your birthday, right? Yes. आपका बॉयफ्रेंड आए थे अभी, आपके बॉयफ्रेंड. What? Seriously, जयदीप आपका बॉयफ्रेंड अभी आया था. I just came to know आपका बर्थडे. Yeah. Oh my God. Yeah. Really, I just love him. Oh my God, Jaydeep, I love you. क्या नाम बताया आपने अपना? राजीव. क्या लिया उसने? Nothing. I'm just surprised. कुछ लिया ही नहीं है उसने. मैंने तो कहा इस बार क्या करा nothing. मैं तो जागरण की पर्ची कटवाने आया था. 101 रुपए कटवा के ले गया. क्या लगा nothing, कुछ नहीं. I just wanted to tell you. मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको. नहीं लिया कुछ? No. हरामजादा कुत्ता. हेलो. शैंकी. हाँ. शैंकी, माल चाहिए? क्या है? क्या चाहिए तुझे? कोकीन या फिर अगर मलाला क्रीम पड़ा है तो. सुन, कोकेन दे रहा हूँ और मार्केट में सबसे सस्ती दे दूंगा मैं तुझे. डीयू में पड़ता है तू? हाँ. अगर तूने डीयू में बता दिया ना किसी को मैंने सबसे सस्ता, मैं सही बता रहा हूँ. हाँ, गोली मार दूंगा मैं तुझे. मैं कुछ भी करूँगा भैया. मैं पैर पकड़ रहा हूँ भैया. प्लीज आप बस माल भिजवा दो भैया. माल दे रहा हूँ और सस्ता माल है. खराब है क्या? मैंने खुद चेक किया, खराब नहीं है. सुन, थोड़ा सा पुराना है, माल में थोड़े से कीड़े हैं. अच्छा, इतने हैं, उनको मैं छान के भी निकालूंगा, निकल नहीं रहे हैं. कैसी बात करोगे? चालू उनको यार नुकसान कर गया तो यार. हाँ, सही बात कर रहा है भाई, क्योंकि अगर कीड़े खा लेगा तो नुकसान कर जाएंगे यार. और अगर नीट क्लीन तू कोकेन खा लेगा या सूंघ लेगा तो तेरी सेहत बनेगी, तेरा खून साफ होगा और तेरे मुंह पे रौनक आएगी. अगर तेरे जिस्म में कीड़े सिर्फ डाल देता ना तो शैंकी इतना नुकसान नहीं करते जितनी ये कोकेन तेरे जिस्म में डाल दूं तो नुकसान करेगी. शंकर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. और शंकर को शैंकी बनने के लिए मेरे भाई ये जरूरी नहीं है कि उसको कोकेन लेनी पड़े. ड्रग्स लेते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम पे यार. तुम इतने बड़े गधे हो, इतने बड़े गंवार इंसान हो कि मॉडर्न बनने के लिए तुमने ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और तुम्हें लगता है ये चीज बड़ी कूल है, बड़ी हैपनिंग है. किसने कह दिया यार कि मॉडर्न लोग ऐसे ही होते हैं कि वो ड्रग्स लें? तुम्हारे पिताजी जो हैं उन पे कर्जा था, ये तुम्हें भी मालूम है. और कर्जा होने के बावजूद उन्होंने और उधार लिया और तुम्हें पैसे दिए कि तुम डीयू में जाके पढ़ो. और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ सर, लेकिन छूटे नहीं रहा. शंकर, छुड़ेगी ये तुम्हारी चीज, छूटेगी और तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे. अब एक बार फिर से ये चीज छोड़ोगे तुम और फिर से जिंदगी जिएंगे हम दोनों मिलके. हाँ, प्रॉमिस? हाँ सर, प्रॉमिस. पक्का. मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा और रोज कॉल करूंगा. Thank you, sir. Thank you for calling. Now place your order through www.online.com from your mobile phone as well. Terms and conditions apply. Please select any one of the following options. Press 1 to place your order or to... Welcome to... May I have your order, please? Yeah, hi. Hi, sir. May I have your order, please? One chicken burger. One chicken burger. Anything else? तुम क्या खाओगी? One masala grilled chicken. One masala grilled chicken. One masala grilled chicken. Anything else, sir? 2 large fries. 2 large fries. Anything else, sir? एक egg wrap भी कर दीजिए उसमें, egg wrap. Okay, एक egg wrap. Anything else? One chocolate brownie, ये भी कर दीजिए. One chocolate brownie. Chocolate brownie. और कुछ? कोल्ड कॉफी लाने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है? सर 30 to 40 मिनट मैक्स. 2 कोल्ड कॉफी भी कर दो आप. ओके, 2 कोल्ड कॉफी. That's it. ऑर्डर किसके नाम पे भेज रहे हैं सर? अल्लाह के नाम पे. अल्लाह के नाम पे. अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे. अल्लाह के नाम पे. अल्लाह के नाम पे फ्रेंच फ्राइज. अल्लाह के नाम पे चिकन बर्गर. अल्लाह के नाम पे चिकन ग्रिल. अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज. अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज. सर आरजे नवेद बोल रहे हो ना? हाँ जी सर, बोल रहा हूँ. What's your name? What's your name? कौन बोल रहे हैं? सर माय नेम इज मोहित. मोहित हाय. I'm sorry, अब मैंने ऑर्डर दिया ही है. मोहित तो काम करिएगा आप. हाँ, सुन रहे हैं आप? हाँ जी. ये जितना मैंने ऑर्डर दिया है, नोएडा निठारी देखा है ना आपने? वहाँ का पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगा. नोएडा में निठारी है. हाँ जी. वहाँ पे रोड साइड में छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं. उनमें एक मैकेनिक साहब है कबीरुद्दीन, उनकी छोटी सी दुकान है. उनके 3 बच्चे हैं, बहुत मासूम से हैं, छोटे से हैं. एक दिन मैं जब वहाँ पे गया था तो वो देख रहे थे आपके रेस्टोरेंट की तरफ. हाँ,
हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो आप ये वादा करिए कि ये वाला ऑर्डर आप वहां तक पहुंचा देंगे और आज इसके पैसे आप मुझसे लेंगे। सर अगर आप माइंड ना करें तो हम ये ऑर्डर अपनी तरफ से दे दें। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर मेरी तरफ से जाए, अगला वाला आप अपनी तरफ से दीजिएगा। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू यार, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा फिर। हाँ हाँ सर, लेकिन ये वहाँ पे किसके नाम से देना? अल्लाह के नाम पे वहाँ पे भी थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बाय। हेलो कंवल जी नमस्कार। नमस्कार। कंवल जी आपका पॉलिसी को आज 2.5 महीना हो गया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और हम उसी पॉलिसी का दूसरा डिपार्टमेंट से था जो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। हाँ जी। तो हमने आपको कॉल किया है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस का ये है कि आदमी अगर नहीं रहता है, गॉड फॉरबिड, तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। आज 2.5 महीना हो गया आपकी पॉलिसी को। अच्छा। लेकिन आप तो जिंदा हैं अभी। हम कॉल अब पता करना पड़ता है ना, जैसे कि भगवान का कृपा है, जिंदा है। चलिए कंवल जी धन्यवाद। हमारे यही काम है कि हम पता इसलिए पूछते हैं कि भाई आदमी का पैसा जो है वो उसके नॉमिनी को कहीं लेट ना हो, हम नॉमिनी तक पहुंचा दें। अगर ऐसा कुछ होगा तो नहीं तो वो तो हाँ, लेकिन हमारा कंपनी का अपना ड्यूटी है सर। नहीं, जैसे कि हम लोग भी तो अप्रोच कर लेंगे ना आप लोगों को। नहीं, आप तो अगर नहीं रहेंगे तो किसी ने अप्रोच किया नहीं किया, ये भी तो है ना। घर वाले जो नॉमिनी सर देखिए, वक्त का कुछ पता नहीं रहता, इसलिए हम कोई आपको वो नहीं है। तो खैर सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक। हेलो कंवल जी आप तो अब भी जिंदा हैं, वही पॉलिसी का है। अभी हम पता करते रहते हैं ना वक्त का। अच्छा, नहीं हाँ, अभी तो बात हुई थी आपसे। नहीं, लेकिन सर वक्त का कुछ पता नहीं है ना। आप भी देखिए, आप भी अक्लमंद आदमी हैं। अरे 1 मिनट में थोड़ी मर जाएगा यार इंसान। नहीं, फिर पता नहीं रहता ना, इसलिए हम। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, अभी भी जिंदा हैं आप? ये तो पागल हो गया, बार बार फोन करे जा रहा है। ये तो हम भी मान रहे हैं कि बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार। चलिए हम नहीं, नहीं एक हफ्ते बात करते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। देखिए हमारा हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, एक मुस्कुराहट को तरसते हैं। एक बार अगर हाँ कर दो तो गले लग जाऊं मैं। कुत्ते 2 जूते पड़ेंगे ना सीधा। कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाएं 7। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाइए 7। डायलॉग दोबारा सुनना चाहते हैं तो दबाइए 4। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी चाहत में मरते हैं, अगर हंस के मेरी तरफ देखो तो गले लगा लो। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए बनाइए 8। हेलो कौशल? हाँ कौशल बोल रहा हूँ। आपके डैडी ने नंबर दिया था आपकी शादी के लिए, वो लड़की ढूंढ रहे थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपकी। अरे भाई कौन बोल रहे हो तुम? मैं रिश्ते ही कराता हूँ, हमारा भी काम है, तो कुछ लड़कियां हैं हमारी नजर में भी। मैं चाह रहा था आप मेरे को बता दें आप किस तरह की लड़की देख रहे हैं। लड़की? हाँ जी। लड़की एक तो बोल है ना ज्यादा ना बोले, रिश्ता करा रहा हमारा। हाँ भैया सुन लिया तुमने? जी। हाँ बोल है ना बस मेरे सामने ज्यादा है, गूंगी से करा दो, गूंगी से। जी, और कुछ आप चाहते हैं? खाना ऐसा बनाओ बढ़िया लाजवाब कि खुशबू से आस पड़ोस तो महक ही जाए और मैं उंगली चाटता ही रह जाऊं बस। जी सर मैं समझ गया जी। और सर कुछ? हाँ एक बात और भाई। जी सर। मैं तो रहूं ड्यूटी पे, दिन भर में वहाँ कुछ काम करे ना करे, रात को रेडी मिलनी चाहिए मुझे, तैयार मिले रात को। मतलब समझ रहा है तू, तैयार कैसे मिलनी चाहिए? और कुछ आप इसमें? दूसरी बात ये कि वो दारू पीती हो चाहे ना पीती हो, मेरा पैक बना के देवे सलाद के साथ। सुन भाई। जी सर। पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जॉब वॉब ना करानी हमें, लेकिन जो ऐसा है बच्चे जो पैदा करेंगे उनको वही पढ़ाएगी। है कोई लड़की ऐसी समझ में? है क्या कोई? तो कैसे रिक्वायरमेंट बताते ही। अरे है कोई नजर में? बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया? जी है सर, एक है। अच्छा आप चाहे तो वो इनसे बात भी कर लीजिए। हाँ कराओ। हेलो जी, खाना बना लो हो?
हाँ मैं बना लेती हूँ। अरे वाह वाह वाह। खाना बना तो लूंगी लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नमक ज्यादा डाल देती हो क्या? खाना मैं बना लूंगी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर सब्जियां तेरा बाप चल के मेरे पास लेके आए, वो भी घुटनों के बल, और ये कहे कि बहू ये लो सब्जियां, तो मैं खाना बना लूंगी तेरे लिए। क्या बोला? क्या 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 नहीं, अभी तू सुन। जो जो तू कह रहा है ना वो सब करूंगी मैं। तूने कहा था ना कि शराब के ग्लास बना बना के दे देगी मुझे, तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तेरी माँ ठेके तक चले जाए और वहाँ से बॉटल लेके आए और मुझसे कहे कि बेटा ये ले बॉटल और बना दे मेरे बेटे के लिए पैक, तो मैं बना दूंगी। ओले बुरा लग रहा है ना? माँ के लिए ऐसा बोल दिया, एक औरत को ठेके पे भेज दिया, बुरा लग गया। और तूने ये भी बोला कि लड़की गूंगी हो, मैं वो भी कर सकती हूँ। जब पूरा मोहल्ला तुझे मार रहा होगा ना एक दिन, सब तुझे मार रहे होंगे और तू बोल रहा होगा बचाओ बचाओ, तो मैं वहाँ चुप खड़ी रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। देख ऐसा है ना, तुझे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत इज्जत करती हूँ बड़ों की, जैसे कि तेरे माँ बाप। लेकिन तुझे समझाने के लिए मुझे उन्हें ठेके पे भेजना पड़ा। जब तक मैं तुझे ये नहीं समझाऊंगी कि तेरा बाप भी जाएगा सब्जी लेने, तो तुझे कैसे समझ में आएगा? सुन, जितना तू बोल रही है ना, कभी जिंदगी में ना होने की तेरी शादी कभी किसी लड़के से। थैंक यू अंकिता, लेकिन अफसोस ये है कि इसके समझ में अब भी नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए, इस इंसान की आवाज हमेशा अपने पास रखिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। किसी लड़की की भी रिश्ते की बात हो तो ये वाली आवाज सुनिएगा और मैच करिएगा कहीं यही तो नहीं है, क्योंकि अगर ये लड़का कुंवारा ना मरा तो आपकी और मेरी मेहनत बेकार हो गई है ना। दिस इज आरजे नवेद एंड थैंक यू सो मच। हेलो, मैं अविनाश जी से बात कर रहा हूँ। जी बोल रहे हैं। अविनाश जी नमस्कार। मैंने एक्चुअली आपका ये पेपर में भी देखा था और मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया था। आपका मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लाजपत नगर में मैरिज ब्यूरो है। जी जी जी। तो मैं असल में मैं एज अ बाप मैं भी फिक्रमंद रहता हूँ औलाद की तरफ से कि भाई अब उम्र हो गई, अब शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरे को किसी ने बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जितने रिश्ते आपने कराए हैं वो काफ़ी लोग तारीफ़ भी कर रहे थे। अविनाश जी मैं आपको बिल्कुल साफ है बताऊँ, काफ़ी तारीफ़ें भी करी हैं। तो ये क्या प्रोसेस क्या है आपका, क्या प्रोसीजर होता है इसमें? तो सर होता कुछ नहीं है, आप बस हमें डिटेल दे दीजिए जिनकी भी आपको शादी करानी है, और हम सूटेबल पार्टनर ढूंढ लेते हैं, फिर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो डिटेल मैं आपको दे देता हूँ, आप अगर नोट कर लें, क्योंकि वैसे तो मैं पर्सनली आऊँगा आपके पास, आप नोट कर लीजिए। एज का मैं बता देता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ, आप बताइए, डिटेल बताइए। एज आप एज नोट कर लीजिए 29। ठीक है। अविनाश जी आप इनकम भी आप कृपया ऊपर वाले की कि बच्चों को पढ़ाया तो इस लायक हो गए हैं। 15 लाख पर एनम का पैकेज है। 15 लाख। हाँ जी 15 लाख। प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर रेप्यूटेड डॉक्टर। या हाँ, तो इसमें बस यही है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एक जो चीज़ कमी रहती है ना, मेरे को एज अ बाप मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि औलाद अपनी है तो ना बताएं, बस एक जो मेरे को कमी लगती है कि बाप की बात ना मानना। कभी रात को घर देर से आना, फिर ये है कि 2-2 दिन तक पता चला कंपनी का टूर गया हुआ था। ये सब मेरे को नहीं सर, ये तो आजकल के बच्चों का जी चलता ही है। आप नाम बताएंगे बेटे का? अविनाश जी बेटा नहीं बेटी। घूम गया सर आपका। और असल में अविनाश आप ही का नहीं, ये जितने लोग देख रहे हैं ना और जितने सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबका सर घूम गया कि ये हो क्या गया। अविनाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। पिछले 2 सालों से एक भाई साहब आपके यहाँ जाते हैं अपने बेटे के रिश्ते के बारे में, और आप हमेशा उनसे ही कहते हैं कि अपनी बेटे के लिए बेटी ऐसी देखें जो घरेलू हो, सुशील हो, खाना अच्छा बना लेती हो। क्यों? और अविनाश एक बात बताऊं, ये गलती तुम्हारी भी नहीं है, ये गलती इस माशरे की है, सोसाइटी की है। ये ना हमारे दिमाग में आ गया था। असल में जब मैं ये बोल रहा था ना, ये सब लोगों ने समझ लिया होगा कि मेरे बेटे के रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं। ये जब सारी चीजें आती हैं तो इसमें बेटा ही क्यों जुड़ जाता है? ये किसी ने उसूल बना लिया था शुरुआत में। सर ये ऐसा शुरू से ऐसा ही होता है। तो होता होगा अविनाश, अब नहीं होगा ऐसा। अब रिश्तों में भी ऐसा नहीं होगा
कि एक ऐसी लड़की की शादी हो सकती है जिससे खाना बहुत अच्छा बनाना आता हो, एक ऐसी लड़की से शादी होती है। और सुनो मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत हैरत होती है अविनाश, और सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये ऑफिस में और ये इनके ऑफिस में भी होता होगा। अगर किसी लड़की का पता चल जाए कि वो मैरिड है, ऑफिस आती है और उसका एक बच्चा है छोटा 6 महीने का, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि बच्चा किसके पास है। ये बाप से क्यों नहीं पूछा जाता कि बच्चा किसके पास होगा ऑफिस देखने के बाद? जहां शादी की उम्र होने को आई, बस पीछे पड़ जाना कि शादी का क्या प्लान है। लेकिन लड़के के पीछे क्यों नहीं पड़ते कि शादी का क्या प्लान है? और सबसे शर्म की बात, शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखनी है या फिर छोड़ देनी है, यह फिक्र लड़कों को भी तो होनी चाहिए ना। अविनाश, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी भी नहीं है, ये कमियां हम सब में हैं। मतलब किसी लड़की को अगर गाड़ी की चाबी उसके हाथ में देख ली और वो चलाने की बात कर रही है कि तुम बैठ जाओ, तो सबसे पहला सवाल, सही चला लोगी? क्यों भाई, तूने बनाई है, तूने इजाद करी है, तू जब पैदा हुआ था तो गाड़ी में पैदा हुआ था और वो चल रही थी। सबको आती है, एक जैसी आती है गाड़ी चलानी, ये दिमाग से निकालो यार। परेशानी की बात यह भी है अविनाश कि अब भी हम यही समझा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बार बार ये कहता हूं कि इस बारे में बात करनी क्यों पड़ रही है हमें। ये तुमने कोई इतनी बड़ी गलती करी नहीं है, ये गलती हम सब से हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके इन गलतियों को खत्म कर देंगे, ये दिमाग से निकाल देंगे। कि ये जो मैं रिश्ते की बात कर रहा था ना, ये सारी क्वालिटीज एक लड़की में हो सकती हैं, बल्कि हैं। पूरी जिंदगी हो गई सुनते सुनते कि मां के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा। क्यों नहीं होता है कि बाप के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा? जब हाथ बन रहे थे, जब जिस्म बन रहा था और हाथ बन रहे थे, तो उस पर लिख दिया गया था कि इन्हीं हाथों से रोटियां पकेंगी। तो सर आप एक काम करना ना, जब आपकी बेटी हो, आप उससे रोटियां मत बनवाना, आप उसे पढ़ाना, तब आपको पता चलेगा। वैसे यही उम्मीद थी मुझे इनसे कि ये फोन काटेंगे। इस वुमेन्स डे काम करिएगा, जो ये कह रहे हैं ना वही करिएगा। अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाना और लिखाना है, रोटियां नहीं बनवानी, ताकि आगे चल के वो हजारों लोगों की रोजी रोटी चला सके। थैंक यू सो मच। Travels, how may I help you? Could I speak to Jagdish, please? जगदीश तो है नहीं, how can I help you? Yeah, this is Vinod. हमने जगदीश जी से ही आपकी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लिया था. We went to California, US. Now we are back. सर आपके आइटनरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी आइटनरी में. इनफैक्ट फ्लाइट भी ऑन टाइम थी. आई होप यू एंजॉयड योर टूर. एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा मजा आया. बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, हम बहुत ज्यादा परेशान भी थे, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया. व्हाट हैपेंड? तरुण, मेरा मूड यूं खराब है कि जब मैं यूएस गया था तो वहाँ पे एक दोस्त बन गया था मेरा, एंड्रयू नाम था उसका. तो मैं उससे पूछा था, एंड्रयू ये गूगल कब लॉन्च हुआ था? तो उसने मुझे बताया कि कैलिफोर्निया से ही लॉन्च हुआ था और 4 फरवरी 2004 में, 2004 में. उसके बाद एंड्रयू ने पूछा कि 4 फरवरी 2004 को आप लोग क्या कर रहे थे? तो मैंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में ये डिसाइड कर रहे थे कि दलित की शादी ब्राह्मण से हो सकती है या नहीं. सडनली मुझे याद आया कि मैं ट्विटर भी यूज करता हूँ. मैंने पूछा उससे, मैंने कहा एंड्रयू ये ट्विटर कब लॉन्च हुआ था? तो ही सेड के ट्विटर 21 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था. फिर उसने पूछा कि 21 मार्च 2006 को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा तरुण, हम अपने काम में बिजी थे, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे. मतलब मुस्लिम ये चाह रहे थे कि हिंदू को मारें और हिंदू ये चाह रहे थे कि मुस्लिम को मारें, तो हम यहाँ थोड़े से बिजी थे. देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट्सएप कमाल की चीज है. I asked him, Andrew, WhatsApp कब लॉन्च हुआ था? He said WhatsApp 2010 फेब में लॉन्च हुआ था. तो उसने पूछा 2010 फेब को आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा हम 2010 में आरक्षण पे लड़ रहे थे, पटरियां उखाड़ रहे थे, आग लगा रहे थे दुकानों को, तो हम वहां बिजी थे. फिर मुझे ये भी याद आया कि यार यही वो जगह है जहां से दुनिया का पहला इंसान चांद पे गया था. मैंने पूछा कब गया था? उसने कहा कि 12 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गया था. तो उसने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे थे 12 जुलाई 1969 को? हम चांद पे तो क्या जाते, हम जमीन से ही बाहर नहीं निकले थे. हम लड़कियों को मार रहे थे उस टाइम पे. लड़की पैदा होती थी तो हम गला घोट देते थे. तो हमारे पास टाइम था ही नहीं ये सोचने का. मैंने उससे पूछा एंड्रयू अभी हाल फिलहाल में डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया था. उसने कहा यह 2014 मार्च में. तो उसने मुझसे पूछा आप इंडिया में क्या कर रहे थे 2014 मार्च में? मैंने कहा वहां पे ये डिसाइड कर रहे थे कि कितने मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, कितने हिंदुस्तान रह सकते हैं. ये कमाल की चीज है इंस्टाग्राम. तो मैंने उससे पूछ लिया कि इंस्टाग्राम